कल रात में रूम ढूँढते ढूँढते 1 बज गए थे और ये बेड तो दिखने में ठीक लग रहा होगा पर बहुत ही गंदा है। इधर शायद लोग पहले से ही स्मोकिंग कर रहे थे। पूरा रूम स्मोक से भरा हुआ था और बहुत ही मतलब पूरा सोफ़ा हर जगह आपके कपड़ों में भी स्मोक का स्मेल आ जाएगा, इतना गंदा था। और टॉयलेट तो अभी इसमें तो पता नहीं चलेगा, पर स्मेक पूरा लील की जो स्मेल होती है वो नल में से भी लील निकल रही है। पूरे बेसिन इतने गंदे हैं, उनसे पता नहीं इनके ऊपर कुछ गवर्नमेंट का ये होता है कि नहीं होटल चलाने का, मतलब इन लोगों के ऊपर कुछ न कुछ तो एक्शन होना ही चाहिए। 900 रुपये 1000 रुपये लेते हैं। ये है राधे हेरिटेज होटल, जहाँ पे कल रात को हम रुके थे। कल रात को हम काफ़ी लेट चित्तौड़गढ़ पहुँचे थे, तो बड़ी मुश्किल से ये वाले होटल में हमें रूम मिला। पर इनका रूम इतना ख़राब था, बहुत ही गंदा था। बस कैसे तैसे हमने रात गुजारी यहाँ पे। सर्विस वगैरह कुछ भी नहीं है। सोलर पे पानी आता है रात में, अगर आपको चाहिए ठंडी के मौसम में तो वो भी नहीं मिलेगा। गुड मॉर्निंग सभी को। तो अभी हम निकल गए हैं चित्तौड़गढ़ के होटल के रूम से और अभी हम जा रहे हैं चित्तौड़गढ़ फोर्ट के तरफ। पूरा फॉगी है, 9:15-20 हो गए मॉर्निंग चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान में आई थिंक हमें हाईवे पे भी आया था नोटिस फॉग के रिलेटेड, तो शायद इस तरफ रहता ही होगा। देखते हैं आज क्या क्या कर पाते हैं, फिर जल्दी से उदयपुर पहुँचेंगे। यहाँ पे जब हम फोर्ट के तरफ जा रहे थे तो अचानक ही रास्ते में कुछ लोग हमें रुका रहे थे। पहले तो हमें लगा कोई पुलिस वगैरह तो नहीं रुका रहे, पर वो गाइड होते हैं, वो 2 व्हीलर पे या ऐसे ही रास्ते में खड़े होते हैं और एकदम आपकी गाड़ी रुका ही देंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने कुछ गलती की है और कोई आपकी गाड़ी रुका रहा है, पर वो गाइड होते हैं और नीचे से ही गाइड आपको रोकना शुरू करते हैं और ऊपर भी गाइड होते हैं। तो आप डिसाइड कर सकते हैं आपको गाइड कहाँ से करना है। जय महाराष्ट्र आता मैं कह रहा हूँ भाऊ गाइड पाहिजे नाही इकडे राणा इकडे से भाऊ चांगला माहिती है, कोई ज्यादा चार्ज नहीं है, 200 रुपये लगा गाइड। ठीक है, देखते बस। मानसू से हाँ खड़ा भाऊ लेना है वो तो पर टाइम जाएगा अपना। तो हमारी गाड़ी का नंबर देख के उनको पता चला कि ये महाराष्ट्र से है, तो वो लोग उसी हिसाब से थोड़ा थोड़ा मराठी में भी बात करते हैं। तो फाइनली हमने यहाँ पे एक गाइड भैया कर लिए, वो हमारे आगे आगे जा रहे हैं और उनके जितने स्पॉट्स हैं यहाँ पे दिखाने के, उसके लिए वो 200 रुपये चार्ज कर रहे थे। तो ये फोर्ट काफ़ी बड़ा है, तो इसमें हर स्पॉट पे हमारी गाड़ी जाएगी और हमें गाइड के साथ जाना है पीछे पीछे। हमारे गाइड के पास 2 व्हीलर था, तो वो गाइड आगे चल रहे थे और हमें उनके पीछे पीछे जाना है और अलग अलग स्पॉट पे वो लेके जाके दिखा रहे थे। ये फोर्ट का बैक साइड है। इसका मेन एंट्रेंस गेट यहाँ से अपन को 8 किलोमीटर दूर देखने को मिलेगा। इसका मेन एंट्रेंस होता है ना, हाँ हाँ 8 किलोमीटर दूर देखने इस को तरफ आएगा। ईस्ट की तरफ है, आगे देखने अच्छा, तो ये जो बैक साइड से ही एंट्री को। मिलती है आपने बैक साइड से एंट्री किया है, और फ्रंट साइड से भी मिलती फ्रंट साइड से कोई एंट्री नहीं होती। पूरी फोर्ट के अंदर 113 टेम्पल्स होते हैं और 84 वाटर टैंक। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट होता है, मतलब किले के अंदर लोग रहते हैं। फर्स्ट पार्ट एशिया का जो 700 एकड़ में पूरा फोर्ट बसा हुआ है। इस फोर्ट को 3 पार्ट में डिवाइडेशन कर रखा है। फर्स्ट पार्ट विलेज एरिया होता है, किले के अंदर करीबन 5 से लेकर 7000 पॉपुलेशन आज भी है, मतलब लोग रहते हैं। सेकंड पार्ट जो अपन को घूमने को मिलता है और थर्ड पार्ट फॉरेस्ट इलाका होता है, जब पे 300 एकड़ में कष्ट होता है ना, सीताफल, उसका खेती करता है। आपको धूप में दिक्कत है तो छाँव में चल के नहीं धूप भी अच्छी लग रही है। हाँ, अभी क्या है कि 700 एकड़ में पूरा फोर्ट है। 113 टेम्पल्स होते हैं फोर्ट के अंदर, 84 वाटर टैंक। क्या है कि फोर्ट का जो नीम होता है 5th सेंचुरी में मौर्य डायनेस्टी के राजा होते हैं चित्रांगन मौर्य, उन्होंने इस फोर्ट का नीम रखा है। 5th से लेके 8th सेंचुरी तक मौर्य डायनेस्टी के राजा राज करते हैं। 8th सेंचुरी में गुजरात के रहने वाले बप्पा रावल आते हैं, उसके बाद में सभी सूर्यवंशी राजाओं ने राज किया। टोटल फोर्ट के अंदर 55 राजा ने रूल किया है, किसी एक राजा ने पूरा फोर्ट नहीं बनाया। और
27 फोर्ट के ऊपर अटैक होते हैं, जिसमें से मात्र 3 अटैक जाके राष्ट्रीय लोग बाकी 24 बार जीतते हैं। 3 अटैक में फोर्ट के ऊपर क्या है कि 3 बार जोहर हो जाता है। अपनी पद्मावती मूवी उसमें 1 टाइम जोहर जीता है, उसके बाद में 2 टाइम जोहर और हो जाता है। मुगल लोगों ने कुछ पाया नहीं, पूरे फोर्ट को डिस्ट्रॉय किया। 2 टेम्पल यहाँ पे विजिट करने को मिलता है आपको। सामने जो आप ये टेम्पल देखते हैं ना, किले का सबसे बिग और सबसे ओल्ड टेम्पल होता है। नाम इसका? आज से करीबन 1300 साल पुराना मंदिर। 8th सेंचुरी में गुजरात के रहने वाले बप्पा रावल ने इस मंदिर का निर्माण किया। इस मंदिर में पहले विष्णु भगवान का तीसरा अवतार होता ना, बड़ा अवतार, उसका 1303 में अटैक होता है, खंडित हो जाता है। अपन के हिंदू धर्म में मानते हैं खंडित मंदिर, खंडित मूर्ति का कोई पूजा वगैरह नहीं होता। 1433 में राणा कुंभा ने इसको रिनोवेट कराया। इसमें 3 मूर्ति लगाई, राधा, कृष्ण और बलराम को प्रेजेंट टेम्पल लगाया। मंदिर का नाम हो जाता है कुंभ शाम टेम्पल। कुंभ यानी कुंभा, श्याम यानी कृष्ण, तो कुंभ शाम टेम्पल के नाम से मंदिर को जानते हैं। मंदिर के गेट सामने एक बड़े विस्तृत देखने को मिलता है आपको, तो विष्णु का व्हीकल होता है ना, गरुड़, गरुड़ का देखने, गरुड़ वाहन। इसी के पास वाला टेम्पल होता है मीरा टेम्पल। ओके, मीरा वो भाई प्रॉपर रहने वाले होते हैं मेड़ता सिटी, उनकी गांव नागौर डिस्ट्रिक्ट। नागौर के यहाँ पे। यहाँ पे मीरा का ससुराल होता है। राणा सांगा के सबसे बड़े पुत्र होते हैं ना, भोजराज, उनके साथ में मीरा का शादी होती है। लेकिन कुछ समय बाद मीरा की पति की मृत्यु हो जाती है पांडवा युद्ध में बाबर के खिलाफ। मीरा को कहते हैं कि आप भी साथ में सती हो, क्योंकि पहले सती पता चलती है, लेकिन मीरा कहती है कि मेरा तो गिरधर गोपाल दूजाना कोटी, शुरू से अपने पति श्री कृष्ण को मानता। मीरा भाई सती थी। जब मीरा के देवर होते हैं विक्रमादित्य, इस किले की रात के दिन बैठते हैं। उसको कहते हैं कि भाभी माँ साधु संतों के साथ सूचना बैठना, भजन कीर्तन करना, राजपुरा को शोभा नहीं, तो आप राज पैलेस के अंदर। मीरा भाई नहीं मानी। मीरा को मारने के लिए उसके पास वाले टेम्पल में खीर में भोजन मिला के देते। मीरा भाई श्री कृष्ण के भोग लगा के पी जाती है, तो अमृत में कन्वर्ट होती है, अमृत। अच्छा। और सेकंड बार मारने के लिए फूलों की टोकरी में सांप बेचते हैं। मीरा ने खोल के देखा तो फूलों की वरमाला। ये दोनों बहुत बड़े चमत्कार इसी पास वाले टेम्पल में होते हैं। फिर मीरा इस मेवाड़ को छोड़ देती है, छोटा सा श्री कृष्ण का मूर्ति लेके अजमेर, पुष्कर, मथुरा, वृंदावन, गोकुल होते हुए पूरे भारतवर्ष में पैदल यात्रा करते हुए लास्ट एंड में गुजरात द्वारका चले जाते हैं। उधर भी भजन कीर्तन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। एक दिन ऐसा आता है कि वहाँ के लोगों ने मीरा को मंदिर में जाते हुए देखा, लेकिन आते हुए नहीं देखा। मूर्ति की टूट पाट हो जाती है और मीरा भाई मूर्ति के अंदर लीन हो जाती है। कहते हैं कि 2 लेडीज आज भी ऐसा जिसका डेड बॉडी नहीं मिला। एक तो सीता माता जो धरती के अंदर थी, और एक मीरा जो मूर्ति के अंदर लीन हो गई। अभी इधर जो स्टेचू लगा रखा है कृष्ण और मीरा का, 2002 में एमपी विला सीमेंट थे, उनकी तरह नया स्टेचू लगा रखा है कृष्ण और पास में एक वो छोटा छतरी होता ना, तो मीरा के गुरु होते संत रविदास, उनके फुटप्रिंट चरण पादुका इधर चाहेंगे आप लोग। तो उड़ीसा में जगन्नाथपुरी सा देखने को मिलता है। ओके, हाँ, पूरी देखते हैं गुजरात में सोमनाथ मंदिर, हाँ 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 और साइड से देखते हैं तो नासिक त्र्यंबकेश्वर होता ना, हाँ 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 वैसा देखने को मिलता है। त्र्यंबकेश्वर। देख सकते हैं आप इधर खड़े हैं, इधर से आपका पूरा मंदिर का फोटो लेते हैं। दोनों मंदिर आपको विजिट करना, फिर वापस गाड़ी से अपन को नेक्स्ट करना।
से 5 मॉन्यूमेंट्स देखने को मिलते हैं। किले का जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है वो यही होता है। सामने जो आप ये टावर दिख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं टावर ऑफ द विक्ट्री, विजय स्तंभ टावर। विजय स्तंभ। विजय स्तंभ टावर इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि राणा कुंभा ने क्या है कि 2 स्टेट को एक साथ विजय किया है। मध्य प्रदेश जो पहले मालवा के नाम से जानते थे, महमूद खिलजी, और गुजरात में रहने वाला होता है अहमद शाह अब्दाली। इन्होंने अहमदाबाद शहर का निर्माण किया। दोनों स्टेट को एक साथ हराने के बाद में जीत की खुशी में शौर को मनाया। 10 ईयर्स इसको मनने में लगते हैं, 1448 से लेके 1458 तक, और 19 लाख रुपये उस जमाने का इसका लागत लगा। ये पहले के ज़माने में नोट वगैरह नहीं, कॉइन चलते थे, उससे 19 लाख रुपये उसका लागत लगा। 122 फीट टावर का हाइट होता है, 122 फीट, और 157 ऊपर जाने के लिए स्टेप्स होते हैं। इसके अंदर से कोर्ट के बाद में एक क्लोज कर रखा है, बाकी पहले ओपन था। यस, अपन की हिंदू धर्म में 9 ग्रह होते हैं ना, उसी प्रकार 9 फ्लोर इसको माना जाता है। डमरू के आकार का होता है, नीचे से 2 मंजिल ब्रॉड है, 5 मंजिल नैरो है, बाकी से ऊपर से 2 मंजिल ब्रॉड है। ब्रॉड नैरो ब्रॉड डमरू के आकार का। और जो हमारे इधर राजस्थान पुलिस होता है ना, जो लेफ्ट हैंड में जो लोगो लगाते हैं, इसी विजय स्तंभ, जैसे आपके महाराष्ट्र पुलिस में सी का निशान लगाते हैं, जैसे हमारे राजस्थान पुलिस में इसी विजय स्तंभ टावर का लगाते हैं। ओके पूरी मेवाड़ की शान होता है, राजस्थान का गौरव होता है। ओके। छोटा सा ब्लैक बोर्ड जोहर स्थित, छोटा सा एक हवन को, उधर एक पूरा शिलालेख लगा डाला। ये फोर्ट के वाला ऊपर फर्स्ट टाइम, हाँ, फोर्ट के ऊपर फर्स्ट टाइम अटैक होता है 1301, और 1302 में अलाउद्दीन खिलजी हार के दिल्ली लौट जाता है। ये खड्डा अभी अभी बन के 1956 में ASI आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ द इंडिया थी, इधर से कुछ खुदाई कराते तो कुछ ऑर्नामेंट्स निकलते हैं। पुराविभाग को प्रूफ चलता है कि इसी की जोहर होता है तो मिट्टी डाल के पैक करा देते, और छोटा सा ब्लैक बोर्ड जोहर स्थल छोटा सा एक हवन को बना देते। फोर्ट वो के ऊपर चीज़ें अभी भी अंदर ही है। नहीं, कुछ ऑर्नामेंट वो तो खत्म हो गया ना मैडम। 1303 में जोहर हुआ, वो तो वैसे ही खत्म हो गया ना। तो क्या है कि फोर्ट के ऊपर फर्स्ट टाइम अटैक होता ना 1301, और 1302 में अलाउद्दीन खिलजी होता ना, हार के दिल्ली लौट जाता है। 1303 में फोर्ट का कमजोरी नहीं दिखता है, क्योंकि फोर्ट का जो फूड होता था सारे फोर्ट के नीचे से आता था। 6 मंथ तक पूरे फोर्ट को अलाउद्दीन खिलजी सीज कर डालता है, का फूड वगैरह सारा खत्म हो जाता है। जाके रावल रतन सिंह जाके बातचीत करते हैं, तो उन्होंने एक सौ की रानी पद्मिनी का चेहरा देखूंगा। आपने पद्मावती मूवी देखा होगा, कहते ना अलाउद्दीन खिलजी को रिफ्लेक्शन में चेहरा दिखाते, वो काल्पनिक कहानियाँ होती है, रियलिटी में कोई चेहरा नहीं दिखाते। ओनली फॉर अलाउद्दीन खिलजी को फोर्ट विजिट कराने के बाद में वापस मैन एंट्रेंस गेट छोड़ने जाते हैं, धोखेधड़ी सिंह को बंदी बना लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी और रावल रतन सिंह को बंदी बना लेते। अलाउद्दीन खिलजी की सेना किले के ऊपर आती, रानी पद्मिनी को हासिल करें। इधर सीताफल चंदन गीते लाल को जिंदा अग्नि जला दिया। अलाउद्दीन खिलजी नहीं आता है, उससे पहले रानी पद्मिनी, साथ में 16,000 वुमेन, और साथ में छोटे छोटे बच्चे एक के साथ में एक करके जिंदा आग में कूद जाते हैं। उसे मेवाड़ में बोलते हैं जोहर, इसी जगह रानी जोहर। ये जगह अलाउद्दीन खिलजी किले के ऊपर आता, राखनुमा दिखता है, गुस्से में आके मंदिर महल वगैरह सभी को खंडित कर डालता है। सेकेंड टाइम अटैक होता है फोर्ट के ऊपर 1535 में। गुजरात के रहने वाली बहादुर शाह इस किले के ऊपर अटैक करते हैं, तो राणा सांगा जिनके शरीर पे 80 घाव होते हैं, एक आँख में हाथ में होते, पैर से लंगड़े होते हैं, युद्ध में वीर गति प्राप्त कर जाते हैं। तो राजमाता कहना होती थी तो मायना प्रताप की ग्रांड फादर 13,000 के साथ में जोहर कर जाते हैं। सबसे आखिरी और सबसे जो लास्ट जोहर होता है अकबर किले के ऊपर अटैक करता है 1568 में। उदय सिंह जी उदयपुर बसाने चले आए थे। इधर 2 कमांडो थे, जयमल फत्ता एंड कल्ला सिंह राठौड़, जिनका सिर कड़ियाने के बाद भी दल लड़ते थे, युद्ध में वीर गति प्राप्त कर जाते हैं। तो फिर फूल का बस 7,000 के साथ में जोहर 3 टाइम जोहर हुआ। लास्ट में अकबर किले को जीत लेता है। किले के ऊपर उस ज़माने में 30 से 40 हज़ार लोग रहते थे। अकबर ने 30 से 40 हज़ार लोगों को, जिंदा लोगों को कटवाड़ा। लेकिन बुक्स में पढ़ाते हैं अकबर द ग्रेट।
वो तो इंडिया की हिस्ट्री रियलिटी पूरी में- मैनिपुलेटेड है। रियलिटी में अकबर कभी महाराणा प्रताप के सामने आके नहीं रहा। आप मारवाड़ की तरफ घूमना, जोधपुर, जैसलमेर, शेखावटी, जयपुर हो गया, उधर सारा लग्जरी है। हाँ इसका रीजन है कि बाकी राजाओं ने कॉम्प्रोमाइज़ किया है। कॉम्प्रोमाइज किया। जोधपुर में जोधाबाई का विवाह अकबर के साथ होता है, जयपुर में मान सिंह अकबर के साथ मिल जाता है। इधर 9 मई 1540 में महाराणा प्रताप का जन्म होता है कुंभलगढ़ बादल में। उस जमाने में महाराणा प्रताप की सबसे छोटी 7.5 फीट 81 kg का उनका बड़ा होता है। 10 kg में 2 तलवार होता है। कभी नृत्य पे वाह नहीं किया महाराणा प्रताप। 35 ईयर्स जंगलों में रहना स्वीकार किए हैं, घास की सिक्योरिटी करना स्वीकार किया, लेकिन कभी अकबर की गुलामी नहीं की महाराणा। एक तो महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज और एक इधर महाराणा प्रताप, ये 2 राजा नहीं होते। एक तो ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तानी होता, और एक जो मंदिर के अंदर जो भगवान है, भगवान ही होता। जयपुर वगैरह ने तो अपनी बहन बेटी को भी भेज डाला किले को बजाने के। अकबर की शाही लड़ी जयपुर का मान सिंह ही होता है। बस आएंगे आप लोग। एक गाइड ये- मूवी देखा होगा हाँ, देवानंद का। वो उधर शूट होता है आराम से। हाँ हाँ। इधर से आना आपको। लाहौर जोहर गेट, क्या क्या लाहौर जोहर गेट, उत्तरी जोहर द्वार। हाँ इधर से आके इधर रानी ने का जोहर किया था। और पीछे वाला ये वाला गेट होता ना, ये गेट होता है पूर्वी सिटी गेट। जो पहले पति के साथ में जिंदा लेडी सेटल है, पति पूरा कर रहा। इधर से आके इधर सामने जिंदा लेडी सेटल है। हाँ हाँ पूरा किरणसन पैलेस का रोयल फैमिली का। क्या है कि किरणसन पैलेस के पास में अपन को एक तो शिव टेम्पल होता है और एक पानी का वाटर टैंक होता है। क्या है कि सामने जो आप टेम्पल देखते हैं ना आप, ये इस बात। टेम्पल का निर्माण 11th सेंचुरी के अंदर मध्य प्रदेश के राजा होते हैं भोज, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया। आपने कहावत सुना हुआ, कहा राजा भोज कहा गंगू तेली, उसी ने मंदिर का निर्माण कराया। मंदिर के अंदर 9 फीट के एक ही स्टोन पे 3 मूर्ति बना हुआ है, जो बहुत कम जगह देखने को मिलता है। एक तो महाराष्ट्र एलिफेंटा एलोवेरा के अंदर, और एक इधर ब्रह्मा, विष्णु और महेश, 9 फीट के एक ही स्टोन पे 3 मूर्ति बना हुआ है। 1428 में राणा कुंभा के पिताजी होते हैं ना, राणा मोकल, इस मंदिर को वापस रिनोवेट कराते हैं, इसलिए इसको मोकल टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। इधर आएंगे आप लोग। और महेश का मंदिर है, ये पूरा लोटस का डिजाइन है। ये पूरा बैटल फील्ड्स का सीन है, कुछ आदमी कुचल के नीचे है। रानी वगैरह ज्वेलरी पहनती थी, सब सभी ज्वेलरी है। और ऊपर सभी मूर्ति खंडित है, सभी को मुगल लोगों द्वारा खंडित कर। हाँ आपने क्या है रानी का क्या कहा ज्वेलरी ज्वेलरी हाँ हाँ, ये वाला बीच का इधर आएंगे। मैंने कार्विंग में हाँ वो चीज़ दिखा है है। श्री गजानन जी महाराज का विद फैमिली, पर दोनों वाइफ पे रिद्धि सिद्धि एंड सुबोला। मैंने बताया महाराणा प्रताप की सबसे छोटी हाइट होता है, बहुत कम लोगों को विश्वास होता है। पहले राजा महाराजा लोग उधर से आराम से खड़े होकर पूजा करते, तो उसमें उस जमाने का सोशल लाइफ होता है। इधर से आएंगे आप लोग। ये चेयर्स होता है, कुर्सी, राजा बैठे हुए इस तरह से पूरा। और ये जो आपने जो साइड पैस वगैरह लगा था ना, ये 11th सेंचुरी में बन गया था। देखिए लेडीज, बैग लेकिन अपन जैसे कहते हैं ना कि अपन तो अंग्रेज से सीखे, अंग्रेज अपन से सीखे। झील दिखेगा, जैसे किले के अंदर 84 पानी के तालाब है, इसका नाम दिया है गोमुख। रानी पद्मिनी गुप्त रास्ते से आए करके कुंड में नहा धो के पास में शिव मंदिर की पूजा पाठ करके अब उसके महल के अंदर जाते थे। नीचे से किले का हाइट होता है 580 फीट, 13 किलोमीटर के में दीवार बना हुआ है। तो सामने वो खंडित हवेली देखते हैं ना, उदय सिंह के कमांडो होते हैं ना, जयमल पत्ता कल्ला सिंह राठौड़, उनका खंडित हवेली है। गूगल पे सर्च करते हैं ना फोर्ट का व्यू, पूरा पानी का झील दिखाते हैं। ये पीछे का द्वार है, आखिरी द्वार।
होके जाना है क्या? पद्मिनी महल सारा कंप्लीट होता है, अटैक होता है, जितनी होता है अब फिर रिनोवेट करके गार्डन का बहुत सारा बाद में होता है। ओके, तो यहाँ पे पहले रानी पद्मावती जी रहती थी। इधर हॉर्स पार्किंग होता है, अस्तबल होते हैं ना घोड़े वगैरह मारने के। ये बाजू में वॉल के उधर। ये रास्ता ये इधर पालकी वगैरह रखने के लिए होता है, रानी पद्मिनी के लिए जो पालकी वगैरह होती थी ना, पालकी डोली, हाँ। वो ये रानी पद्मिनी की खास रास्ता होती थी, इनके लिए मीटिंग हॉल वगैरह होता था। हाँ 8th सेंचुरी में बप्पा रावल होते ना, हाँ। 8th सेंचुरी में बप्पा रावल होते, उनका राज पाकिस्तान में, आपने रावलपिंडी नाम सुना होगा। ईरान इराक तक बप्पा रावल का राज होता है। 500 ईयर्स फोर्ट के ऊपर अटैक नहीं होता है। फर्स्ट अटैक होता है 1303 में। यहाँ का एक पंडित होता है राघव चेतन नाम का, दिल्ली में जाके मिल जाता है, रानी पद्मिनी की खूबसूरती का वर्णन करता है, तो फिर अलाउद्दीन के लिए किले के ऊपर अटैक करता है। बाकी किले के ऊपर कभी कोई अटैक नहीं होता, कहते हैं ना घर का बेरी लंका है। इतिहास में चीना ने सबसे खूबसूरत दिखाया है। फर्स्ट रानी होती पद्मिनी, सेकंड आपने मांडव का किला सुना हुआ, इंदौर के पास में मांडवा, बाकी रूपमती होती है। और तीसरा बाजीराव मस्तानी, महाराष्ट्र की रानी होती है। आपने मूवी के अंदर वो भी देखा हुआ है कि अलाउद्दीन खिलजी को रिफ्लेक्शन में चेहरा दिखा दे, लेकिन वो सब काल्पनिक कहानी होती है, रियलिटी में कोई चेहरा का नहीं दिखा दे। क्या है कि वो काल्पनिक कहानियाँ जो आपको इधर बताएंगे ना। हाँ, मूवी में तो सभी मैनिपुलेटेड ही रहता है। इधर रानी पद्मिनी जो दिन का समय बताया, चौपट वगैरह जो गेम्स वगैरह होता था उधर खेलती थी, उसके गेम्स रूम्स के नाम से जानते हैं। इधर से जल महल के अंदर आने जाने के लिए रास्ता है। ओके, यहाँ से लकड़ी की नाव होती थी, उस नाव से रानी पद्मिनी का जल महल के अंदर आना जाना होता था बाय बोट से। ये जो पानी दिख रहा है, पेट वाला पैलेस देखेंगे, वो पैलेस रावल रतन सिंह ने रानी पद्मिनी के लिए जल महल बनाया, क्योंकि पहले के ज़माने में क्या है कि कोई कूलर पंखा ऐसा कुछ नहीं होता था, पानी की हवा चलती थी जिससे ठंडा रहता था, इसलिए इसको कहा जाता है जल महल। महल के सामने सीढ़ी बना हुआ है, वो काल्पनिक कहानी बता रहा हूँ, रियल स्टोरी में कहते हैं कि सामने सीढ़ी है, उन सीढ़ी पर रानी को बिठाते हैं, कहते हैं कि उसका रिफ्लेक्शन रहता है पानी के अंदर, कहते हैं कि पानी का रिफ्लेक्शन इस रूम में अलाउद्दीन खिलजी को साथ खड़ा करते हैं, वो सामने शीशे में चला जाता है। लेकिन 1303 में शीशे का निर्माण कहाँ हुआ है, ये काल्पनिक कहानियाँ हैं। शीशा तो होगा ना उस टाइम पे, गाड़ियाँ भी अपने आप को नहीं, सिल्वर प्लेट, शीशे का निर्माण 15 सेंचुरी। पद्मावती मूवी बनता, जयपुर के अंदर संजय बंसाली मूवी बना था, कई सेना वाले ने उसको मारा पीटा, महाराष्ट्र में पोस्टर लगा के सेटअप लगा के मूवी शूट कर। ये तो रूम के अंदर शीशे लगाए थे, नेहरू जी ने गाइड मूवी बना था ना, तो शीशे वगैरह सभी को खंडित कर, अभी शीशे वगैरह कुछ नहीं हुआ। एक और जिंदा आदमी कूदने के लिए तैयार है, जौहर करने के लिए तैयार है, तो चेहरा क्यों दिखता, ये सब काल्पनिक है। जल महल है ये। ये वाइट वाला पैलेस जल महल है, जो रावल रतन सिंह ने रानी पद्मिनी के लिए जल महल बनाया था ना, ये जल महल है। सीढ़ी है, वो काल्पनिक कहानी बता रहा हूँ, कहते हैं कि उन सीढ़ी पे रानी को बिठाते हैं, कहते हैं कि उसका रिफ्लेक्शन जाता पानी के अंदर, कहते हैं कि पानी का रिफ्लेक्शन सामने आता है। अलाउद्दीन खिलजी को यहाँ पे खड़ा किया जाता है, उस शीशे में चेहरा दिखाते। लेकिन ये नेहरू जी ने शीशे लगाए थे बाद में, 1 2 3 4 पद्मावती मूवी बनता ना, 1 2 3 4 पद्मावती मूवी बनता तो शीशे को सभी को खंडित कर रहे थे। अब शीशे का कुछ नहीं, ओनली कोई सिंपल सा रूम वगैरह गार्डन वगैरह बना रहता है। उधर गोरा सिंह बादल सिंह का महल होता है,
रावल रतन सिंह के कमांडोज होते हैं ना, मोरा सिंह बादल सिंह का, वो सामने इधर वो रूटी रानी का महल होता है, जब रानी पद्मिनी रूट के जाती थी ना। रूठी रानी का महल जल महल से दिख रहा है। और ये जो है वो दो जो कमांडोज हैं उनका रहने का प्लेस है। और ये जो मैं खड़ा हूँ वो है जल महल, जहाँ पे ठंडी हवा आए पानी से तो गर्मी कम लगे, इसलिए राजा रतन सिंह ने बनाया था पद्मावती की। खास दासियों के बने हुए महल रूम्स। पास में वॉशरूम हो रहा है और ये उनका चेंजिंग रूम हो रहा है। ये सारी जगह पे देखिए ना सर, सारा फूड का बैकसाइड होता है। ये का जो मेन एंट्रेंस होता है वो बैटलफील्ड होता है, जहाँ से अलाउद्दीन खिलजी ने एंट्रेंस किया है, वो अपन को आगे देखने को मिलेगा सूरजपुर ईस्ट की तरफ। हम आए हैं सूरजपोल, जो मुख्य द्वार है वहाँ से अंदर जाके देखेंगे। और ऐसा लग रहा है जैसे हम बादलों के ऊपर हैं। मेन एंट्रेंस होता है, 7 गेट अपने एंट्रेंस किया ना, वो फोर्ट का बैकसाइड होता है। 5th से लेके 13 सेंचुरी तक फोर्ट का मेन एंट्रेंस से होता है। गेट का नाम होता है सूरजपोल। सनराइज होता है तब गेट खुलता है और सनसेट होने के बाद में गेट को वापस बंद कर देते हैं। तो पहले की जो परंपरा है वो आज भी चली आती है। राजस्थान में आप कोई से भी फोर्ट देखना, जैसा टैन वाला रास्ता होता है मुड़ावदार, बहुत सारे किले देख लिए होंगे आपने। टैन वाला क्यों होता पता है क्या आपको? प्रोटेक्शन के पर्पज से कि यहाँ से उस पे रास्ते पे कंट्रोल कर सके ना, एनिमी आया गेट पे तो कोई से जिसमें लोग हाथी को ड्रिंक करा के पागल करके इस मेन एंट्रेंस को तोड़ा देते हैं। सीधा रास्ता तो हाथी स्पीड पर सचिन को गेट को तोड़ सकता है, मुड़ावदार रास्ता तो हाथी स्पीड में घुसता है, गेट को भी तोड़ सकता है। गेट के सामने अंकुश लगे हुए, उनके पोजन लगा दे जहर, हाथी सीध से निकले, जहर से में चुप जाए, हर जगह हाथी मर जाए। पूरा बैटलफील्ड के प्रेजेंट में एग्रीकल्चर इलाका है, गेहूँ मक्का अफीम का खेती करते हैं। जो राजस्थान में ओपन लीगल होता है, अनलीगल नहीं होता है। एक ये 1906 का गेट है, पहले अष्ट धातु का गेट था। ये अकबर किले को जीत लेता तो उखाड़ के बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में लगाते हैं। तो ये 1906 का गेट है। एक आता है दुनिया का सबसे लार्जेस्ट वॉल, ग्रेट ऑफ द चाइना। सेकंड आता है कुंभलगढ़ और तीसरा आता है चित्तौड़गढ़। 13 किलोमीटर के एरिया में पूरा वॉल बना हुआ है। नीचे वाला V-शेप का होल देखते हैं ना आप, उसमें लोग रस्सी का डाल के ऊपर चढ़े, गर्म पानी गर्म होल डालने के लिए। ऊपर 3 होले वास्ते 3 कमान चलाने के लिए। पहले सीढ़ी होता था, पहले स्लो रैंप में होता था, गवर्नमेंट ने बाद में सीढ़ी बनाया। 7 गेट इस तरह भी थे, सभी गेट को डिस्ट्रॉय करा रहा। 1 और 2 गेट थे, बाकी आगे सभी गेट खंडित थे। ये सेकंड गेट हुआ। यस, उससे आगे भी गेट थे, सभी को खंडित करा। इधर पूरा एग्रीकल्चर इलाका, ये फर्स्ट वाला पहाड़ देखो, खोख पीठ से कुछ दिख रहा है, सिर होता है बीच में। भैया क्या मजाक कर रहे हो? चाबी उधर जाके नहीं है। पीछे वाला ये पेट होता है और लास्ट वाला पैर होता है। कोट के जैसे भी कुछ दिख नहीं रहा है। उस पहाड़ी को एक ही लोकल गाइडों ने नाम दिया है कुंभकर्ण पहाड़ी। कुंभकर्ण। इसी पहाड़ी के पीछे अलाउद्दीन खिलजी ने टेंट डाला 6 मंथ तक, उस पहाड़ी के पीछे डाला। पीछे वाली जो पहाड़ी दिख रही ना, वो अरावली रेंज होता है, जो गुजरात से लेकर दिल्ली तक चलता है ना, वो अरावली रेंज है।
सिस्टम टावर देता है, उसकी 200 ईयर्स ओल्ड टावर है। इसका नाम होता है कीट सिस्टम। 200 क्या 200 ईयर्स ओल्ड है, ये 12th सेंचुरी का है और वो 14th सेंचुरी का है। अच्छा 200 साल और पुराना हाँ, इसका नाम है कीट सिस्टम। जैन लोग थे ना, जो राजा के साथ में अकाउंट काम कर रहे थे, तो उनके लिए भी टावर और मंदिर बनाए। ये दिगंबर जैन मंदिर होता है। 75 इस टावर का हाइट होता है, 7 फ्लोर इसको बना रखा है और 52 पर जाने के लिए स्टेप्स होते हैं। अभी इसमें भी जाने का है? दोनों टावर को बंद करता बंद कर दिया। ओके। है। ये आगे वाला आर्किटेक्ट देखिए, मुगल आर्किटेक्ट होता है। हाँ, ये मंदिर का नीचे डिजाइन वाला जो पत्थर है वो पुराना होता है, आगे जो सिंपल प्लेन पत्थर है वो नया होता है। रिनोवेट है ना सर, इसलिए। मतलब जैन टेम्पल के आगे मुगलों ने अपना बना दिया। हाँ, कुछ कुछ मुगल आर्किटेक्ट भी है ना किले के अंदर। पर ये टेम्पल है ना? हाँ, ये टेम्पल है, दिगंबर जैन मंदिर। सीताफल की कैसी? छाल की साड़ी चूना और ये सब ऐसे चीज़ें मिक्स करके यहाँ पे साड़ी बनती बनाते है। हैं और अभी भी यूज़ करते हैं, और बनती भी है और यूज़ भी करते हैं, पर अगर वो मार्केट में देखने को मिलती ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, यहाँ का लोकल टार्ट होता है, इसलिए देखना है तो अपन इधर से दिखाएंगे, नहीं तो आपको बाहर एक करवा लेंगे, जैसा आप बोलेंगे। यहाँ गांव में ही लोकल लोग जो है उनका एग्जीबिशन रहता है, तो उनके ये प्लेस है यहाँ पे अभी हम आए हैं कुछ चीज़ें देखने की क्या होता है यहाँ पे। सीताफल की साड़ी वगैरह छाल से जो बनती है वो मिलती है, तो देखते हैं। हमने यहाँ से एक साड़ी और एक ब्लैंकेट लिया, जो तभी तो हमें समझ में नहीं आया, पर बाद में घर आके पता चला कि वो साड़ी की साइज़ छोटी थी, और वो ब्लैंकेट को भी अभी यूज़ करने के बाद पता चल रहा है कि उसमें से बहुत स्मेल आती है। हो सकता है मैं गलत हूँ, पर फिर भी यहाँ के कोई लोकल से बात करके ही यहाँ से चीज़ें खरीदनी चाहिए। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्ते।